नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत के इस हाईटेक स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आज 10 कदमों से हम भ्रम जाल को तोड़ने वाले। दिल्ली में हुए बवाल के पीछे क्या कोई सियासी साजिश थी? क्या दिल्ली को सुलगाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा? सोचिए ना जरा कि कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई के बाद ये जमकर बवाल क्यों होने लगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद के पास अचानक माहौल तनावपूर्ण क्यों बन गया? जिस तरह से सोशल मीडिया पर मस्जिद को बुलडोजर से गिराने की अफवाह फैलाई गई, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुटने की अपील जिस तरह से की गई, सवाल यह कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बुलडोजर एक्शन से पहले पहुंचने का आखिर कनेक्शन क्या है? क्या यह महज एक इत्तेफाक? भीड़ को आखिर किसने भड़काया? इसकी जांच की जा रही है, पत्थरबाजों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन आपके जहन में अभी कई सवाल उठ रहे होंगे। हर एक सवाल का जवाब, हर एक अफवाह का, भ्रम का जवाब हम आपको देंगे। एक एक भ्रम को तोड़ा जाएगा सिर्फ 10 कदमों के जरिए। तो दिल्ली की काली रात की कहानी का एक एक सच आपको दिखाएंगे। सबसे पहले पहला कदम ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पहला कदम आपको इसमें बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे यहां पर लोगों को अफवाहों के जाल में बांधने की कोशिश की। आपको यह तस्वीर बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि कैसे पुलिस की और एमसीडी की कार्रवाई को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद बवाल पूरे इलाके में हुआ। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यह है दूसरा कदम, यह है दूसरी तस्वीर। यह उस जगह की कहानी है। यह तस्वीर उस जगह की कहानी आपको बयां करेगी जिस जगह पर यह सब कुछ हुआ। यह फैज़ इलाही मस्जिद, जिसको लेकर विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में भी था और मामला चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में था और कोर्ट के आदेश के बाद जो दावा किया जा रहा है सबकी ओर से कि कार्रवाई की गई, तो सवाल यह कि आखिर दिल्ली कोर्ट की बात को ना मानने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि जो सब कुछ हुआ वो कोर्ट के निर्देशों के बाद हुआ। तो यह है दूसरा कदम जो आपके भ्रमजाल को तोड़ेगा, जो आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देगा। तो दिल्ली की काली रात की कहानी, एक एक सच इसका आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। 6 पत्थरबाजों की पहचान कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भड़काऊ वीडियो बनाकर फैलाने वालों पर एक्शन। स्थिति काबू में है और तेजी से मलबा हटाने का काम भी जारी। शांति में जहर घोलने वालों की पहचान की जा रही है। अब तक 6 पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पूछताछ की जा रही है, कैसे ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, ये पत्थर उनके पास कैसे आया। ये बहुत सारे सवाल है जिसको पुलिस जवाब ढूंढने की जिसका कोशिश कर रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो अवैध इंक्रोचमेंट है जो किया गया था और उस पर कार्रवाई होनी थी। ये कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होनी थी, लेकिन इसको लेकर भी कुछ लोगों को परेशानियां थी। ये आप देख रहे हैं कार्रवाई होते हुए। अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये कार्रवाई के बाद जो पथराव हुआ, जो बवाल हुआ, उसके बाद 6 लोग हिरासत में ले लिए गए। और यकीन मानिए दर्शकों, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। कई नामों को चिन्हित किया जा चुका है। किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि कुछ और पत्थरबाज जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और तस्वीरों में दिख रहा है कि कई सारे पत्थरबाज थे, लेकिन अभी तक 6 पत्थरबाज सलाखों के पीछे जा चुके हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। कौन कौन ये पत्थरबाज है, बहुत जल्दी से मैं आपको बताता हूं। इनमें पत्थरबाज है आदिल कासिफ, इसमें पत्थरबाज है मोहम्मद कैफ, पत्थरबाज है मोहम्मद अरीब, पत्थरबाज उजैफ भी है, आजिम और इरफान भी हैं। ये वो पत्थरबाज है जिन तक पुलिस पहुंची और उसके बाद इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। कुछ खबरें तो ऐसी आ रही थी कि कई लोग मास्क लगाकर बाकायदा वहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस हर एक पत्थरबाज तक पहुंचने के लिए कमर कस चुकी है, क्योंकि 100 सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बॉडी कैम का सहारा लिया जा रहा है जिस तक पत्थरबाजों तक पहुंचा जा सके। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो दिल्ली की फिजा में जहर घोलने का काम हुआ? कोर्ट के आदेश के बाद जब निगम एक्शन के लिए गया तो लोग क्यों भड़क उठे, क्यों भीड़ भड़क उठी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाकर नफरत की साजिश को अंजाम दिया गया, वो मस्जिद है क्या? जिस मस्जिद के नाम पर आसपास बवाल हुआ, इस मस्जिद का नाम है फैज़ इलाही मस्जिद। तो मस्जिद का नाम है फैज़ इलाही मस्जिद और इसका निर्माण करीब 250 साल पहले हुआ, जो जानकारी मिल रही। हजरत शाह फैज़ इलाही ने इन्हें बनवाया था, इस मस्जिद को बनवाया था। हजरत शाह फैज़ इलाही सूफी संत थे।
चिश्तिया सिलसिले से जुड़े हुए थे। ये तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद थी। इसी मस्जिद के आसपास ये जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने ये बताकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि यहां पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके पास में जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर कार्रवाई की गई है। ये मस्जिद सालों पुरानी है, इसकी अपनी मान्यताएं हैं। कई लोग यहां पर पहुंचते हैं सजदा करने के लिए, लेकिन इस मस्जिद के नाम पर लोगों ने भ्रम फैलाया, जहर फैलाने की कोशिश की। हालांकि अब प्रशासन भी बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि यहां मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले भी पीस कमेटी से लगातार संपर्क साधते हुए प्रशासन ने यह बताया था कार्रवाई अवैध इंक्रोचमेंट पर होगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने वहां उपद्रव फैलाने की कोशिश की। जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने एमसीडी की टीम पहुंची, अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर क्या वजह थी जो इतना बड़ा बवाल हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कौन सा ऑर्डर दिया जिसके बाद लोग भड़क उठे और फिर भड़के इतना कि पत्थरबाजी पर उतारू हो गए। तो कोर्ट का ऑर्डर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। यह हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को एमसीडी को निर्देश दिए थे 3 महीने के अंदर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। यह कोर्ट का आदेश था। 2512 स्क्वायर फीट पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और अवैध अतिक्रमण है तो जाहिर बात है कि इस पर कार्रवाई होगी। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण के हिस्से को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अवैध हिस्से में बारात घर, डिस्पेंसरी बनाई गई थी। आदेश का मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने विरोध किया था हालांकि, लेकिन एमसीडी को चूंकि कोर्ट से आदेश मिला हुआ था और उसके बाद एमसीडी ने यह कार्रवाई की। हालांकि स्थिति यह भी थी कि तनाव लगातार बना हुआ था। जब से तोड़ने का आदेश दिया जा चुका था, वहां पर कुछ लोग लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो निगम और प्रशासन ने कार्रवाई की वो कोर्ट के आदेश पर की थी, जिसके बाद निगम और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। अवैध कब्जे को गिराने का काम शुरू हुआ। रात में जैसे ही टीम ने बुलडोजर की टीम ने अवैध कब्जे को हटाना शुरू किया तो विरोध शुरू हो गया। तो मैं आपको ये जो तीसरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मामला कोर्ट तक जा चुका था, कोर्ट ने आदेश दिया कि अब आपको अतिक्रमण हटाना है, तो फिर एक्शन में ये तस्वीर आई। ये थी दिल्ली पुलिस, ये था एमसीडी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीसरा स्टेप जो आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ये लोग एक्शन में आए थे और उसके बाद इन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। हालांकि कार्रवाई जब करने लगे तो उसके बाद वहां पर बवाल भड़का। कुछ लोगों को मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को गलत जानकारियां दी गई और वहां पर इकट्ठा किया गया। अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन और निगम की टीम ने मोर्चा संभाला। भारी पुलिस फोर्स तुर्कमान गेट पर डिप्लॉय की गई थी क्योंकि पुलिस को अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। भारी पुलिस फोर्स तुर्कमान गेट पर डिप्लॉय की गई थी। प्रशासन की टीम में कौन कौन था मैं आपको बताता हूं। इनमें 32 बुलडोजर मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। मलबा उठाने के लिए 50 डंपर्स थे जिनके एक्शन शुरू होने के साथ ही क्रियान्वित होने की तस्वीरें सामने आई। 200 से ज्यादा मजदूर यहां पर लगाए गए थे। इसके अलावा बुलडोजर की कार्रवाई रात 1 बजे फिर शुरू कर दी गई थी। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बुलडोजर एक्शन के बाद जबरदस्त बवाल शुरू होने लगा, तो प्रशासन की टीम ने लोगों को उस दौरान जाने के लिए भी कहा। उसके थोड़ी देर बाद यानी कि करीबन 1:30 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। बड़े इत्मीनान से प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की क्योंकि अवैध कब्जे को हटाना था, यह कोर्ट का आदेश था। और उसी के बाद बवाल बढ़ा। 1:30 पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई थी, जो कि करीब 5.5 घंटे तक चली। यह बवाल के बाद कार्रवाई हुई। यह कार्रवाई सुबह 7 बजे तक जारी रही, जिसके बाद मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। लेकिन 1 से 1:30 के बीच में जो उपद्रव हुआ, जो बवाल हुआ, उसने बता दिया कि कुछ लोगों को कैसे उकसाया गया, कुछ लोगों को कैसे जानबूझकर फोर्स किया गया कि वो धर्म के नाम पर इकट्ठा हों और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करें। जो देखा, कई सारी